राम राम। जय श्री कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल मेरी दुनिया में एक बार फिर से आपका अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, क्योंकि आपके लिए आपका परिवार कीमती है और परिवार के लिए आप कीमती हो। हमेशा की तरह आज भी निवेदन करती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको जब भी वक्त मिलता है मेरे चैनल से सभी वीडियो पूरे सुने। आपका इतना सा सहयोग मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का वीडियो आप ज़रूर सुनना अंत तक। आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, भगवान तेरा शुक्रिया। आपकी ज़िंदगी में ये बात कितनी महत्वपूर्ण है ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरी ज़िंदगी में ये बात 100% सही है कि भगवान का शुक्रिया हर हाल में करना चाहिए। ये बात है एक चिड़िया की, जो जंगल में भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रही थी। अब उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही कि वो कहीं पानी की तलाश करके अपनी प्यास बुझा ले। उसी समय एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। कौवे ने जब चिड़िया की बुरी हालत देखी तो नीचे उतरा और पूछा, चिड़िया क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो चिड़िया बोली, मैं बहुत दिनों से दुखी हूँ। ना पीने को पानी है, ना खाने को दाना। पर तुम कहाँ जा रहे हो? तो कौवा बोला, मैं स्वर्ग में भगवान के पास जा रहा हूँ। तो चिड़िया बोली कि तू भगवान से पूछ के मेरे को बताना कि मैं इस तरह कितने दिन दुखी रहूँगी। तो कौवे ने चिड़िया की बात सुनी और भगवान के पास गया। भगवान को जाकर चिड़िया का सारा हाल सुनाया। भगवान ने कौवे की बात सुनी और बोले कि कौवे, उस चिड़िया की ज़िंदगी में तो 20 साल और तकलीफ लिखी है। तो कौवा बोला, प्रभु ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने दुख से तो वो मर जाएगी। भगवान बोले, वो मरेगी नहीं, अभी तो वे बहुत सारे दुख देखेगी। तो कौवा बोला, नहीं महाराज, कोई रास्ता तो बताओ कि वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो भगवान बोले, कौवे एक रास्ता है कि वो जिस हाल में है हर वक्त बोलती रहे कि भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया। अब कौवा बहुत निराश होकर वापस लौटा। अब कौवे को क्या मालूम कि इस बात में इतनी ताकत है। वो चिड़िया को बहुत दुखी मन से बोला, चिड़िया भगवान ने बोला है कि तेरी ज़िंदगी में अभी तक 20 साल और दुख है, लेकिन उन्होंने एक रास्ता बताया ठीक होने का। उन्होंने बोला है कि तू हर वक्त बोलती रहे, भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया। हो सकता है 20 साल की जगह 19.5 साल हो जाए। इतना बोलकर कौवा तो वहाँ से उड़ गया और चिड़िया बोलती रही, भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया। उठने की कोशिश की, फिर नीचे गिर गई। फिर बोला, भगवान तेरा शुक्रिया। कोशिश करते करते सारे पंख टूट गए, तो भी बोलती रही, भगवान तेरा शुक्रिया। बुरी तरह मरने लगी तो भी बोलती रही, भगवान तेरा शुक्रिया। इतना शुक्रिया किया कि भगवान को भी शर्म आ गई कि ये बुरी तरह मर रही है फिर भी मेरा शुक्रिया किए जा रही है। 1 महीने में भगवान ने उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया। फिर एक दिन कौवा उड़ता हुआ वापस उधर से निकल रहा था। अचानक कौवे की नज़र उस चिड़िया पर पड़ी। कौवे ने सोचा, भगवान तो बोल रहे थे ये 20 साल ठीक नहीं होगी, और यहाँ तो चिड़िया के सामने सरोवर भरा है पानी से, और चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी मस्त मलंग गा रही है, भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया। वो चिड़िया के पास आया और बोला, ये क्या बात हुई? भगवान तो बोल रहे थे तू 20 साल ठीक नहीं होगी, और तू तो बिल्कुल ठीक हो गई है। चिड़िया ने बोला, भाई आप ही तो बोल कर गए थे कि तू बोलते रहना भगवान तेरा शुक्रिया। तो मैं तो बोलती रही, भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया, और पता नहीं कैसे धीरे धीरे सब ठीक हो गया। कौवा वापस दौड़ा दौड़ा गया भगवान के पास कि भगवान आप तो बोल रहे थे वो 20 साल ठीक नहीं होगी, आपने मेरे से झूठ कैसे बोला? तो भगवान बोले, मुझे क्या पता कि वो सच में मेरा शुक्रिया अदा करने लग जाएगी, और मेरा भक्त जब बहुत ज़्यादा दर्द में भी मेरा शुक्रिया करे तो मैं अपने भक्त के दुख नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसके सारे दुख दूर कर दिए। साथियों, आप भी जब निराश हो जाओ
तो ये मत सोचना कि आप निराश हुए हो। आपके अंदर का भगवान निराश होता है जब आप निराश होते हो। आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, अपने अंदर के श्याम को राजी रखो, फिर आपको राजी रखने का जिम्मा खुद भगवान लेंगे। अगर ऐसा आपकी ज़िंदगी में भी है तो इसको ज़रूर महसूस करके देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान, मेरी ज़िंदगी में तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा।